12 में से 9वें ज्योतिर्लिंग की कथा आज हम आपको सुनाएंगे। वैद्यनाथ भगवान के ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। बिहार में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में ही उनकी बड़ी प्रसिद्धि है। इनकी स्थापना में विशेष यह कथा कही जाती है कि रावण जो था, जिसका नाम है रावण, क्या नाम है, जोर से बोलो। तो रावण ने सोचा कि मुझे विश्व विजयी बनना है। अगर मुझे विश्व विजयी बनना है तो मेरे पास वो शक्ति होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए। अब वो पावर होनी चाहिए तो क्या करें? तो बोले शिव ही मुझे वो शक्ति दे सकते, वो पावर दे सकते, इसलिए शिव को मनाना चाहिए। तो रावण शिव की तपस्या करने के लिए गया। हम लोग रावण को आज भी जलाते हैं, है ना, जलाते हैं ना। रावण का तप देखा है कितना गजब का है। जिस समय शंकर भगवान को मनाने के लिए रावण ने तपस्या प्रारंभ की और बहुत समय तक भी शंकर भगवान जब प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपने सर काट काट कर अग्निकुंड में भस्म करने लगा। क्या करने लगा? सर काट काट कर अग्निकुंड में आहुति देने लगा। 9 सर काट कर आहुति दे दी। अब बचा तो एक ही था। तुम एक आध उंगली काट के चढ़ा सकते हो? बोलो। हम तो बेलपत्र भी चढ़ाते हैं तो सोच सोच के कहीं ज्यादा ना चढ़ जाए। औरों की तो बात छोड़ो। रावण ने अपने सर काटना प्रारंभ कर दिया, 9 काटे। अब सोचो इसकी तपस्या का लेवल देखो, इसके समर्पण का लेवल देखो। 9 सर काट कर चढ़ा दिए, 10वां काटने लगा तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। वरदान मांगो, वरदान मांगो, हम तुमसे प्रसन्न है, अब ज्यादा सर मत काटो, अब एक ही बचा है, ऐसे क्यों काट रहे? बोलो वरदान मांगो, जो चाहिए सो बोलो। शंकर भगवान प्रकट होने पर कहा कि तुम वरदान मांगो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं। और कहा कि तुम्हें जो चाहिए मांगो, क्या चाहते हो। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव को कहा कि आप मुझे एक शिवलिंग प्रदान कीजिए, मैं इस शिवलिंग को अपनी लंका लेके जाना चाहता हूं, लंका में लेके जाना चाहता हूं। अब बाबा शिव जानते थे ये लंका में जा रहा है, अब इसकी लंका कैसी है वो बाबा भी तो जानते हैं। बाबा ने कुछ और मांग लो, बोले नहीं नहीं प्रभु, लंका में ही चलो आप। अब देखो हम वहां रहते हैं, आप हमारे स्वामी हैं, तो आप हमारे संग रहेंगे तो हम। अच्छा, लेके इसलिए जा रहा था, बाणासुर ने शंकर भगवान को अपने द्वार का प्रमुख रक्षक बना रखा है, तपस्या के बल पे, सेवा के बल पे। इन राक्षसों को साधारण मत समझो। भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा बाणासुर के चक्कर में शंकर भगवान को। भागवत में पूरा प्रसंग है। तो रावण को जानते थे बाबा भोलेनाथ, इसलिए वो जाना नहीं चाहते। बोले कुछ और मांग लो। नहीं नहीं, मेरा तो यही मनोरथ है महाराज कि मेरे स्वामी मेरे साथ रहें, लंका में रहें। बोले ठीक है, नहीं मानते तो चलो, अब मांग रहे हो तो देना तो पड़ेगा। कोई मांगे तो देना तो पड़ेगा ही, तपस्या की है उसने। बोले ठीक है, एवं मस्त, तो ऐसा ही होगा। अच्छा, तो शिवलिंग दिया, प्रकट हो गया शिवलिंग। वो कहे इसको ले लो, लेकिन एक शर्त रख दी, तुम्हें यहां से लेके वहां तक, लंका तक, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर तुमने कहीं भी इस शिवलिंग को पृथ्वी पर स्पर्श करा दिया फिर वहां से आगे नहीं जाएगा। रावण को लगा हम इतने कमजोर थोड़ी,
सीधे लंका में उतारेंगे, लंका में लैंड करेंगे, पहले उतरने वाला ही नहीं हम कहीं। लेकिन हरि चाहै हो यही सोई, जो भगवान चाहते हैं वही होता है, हमारे तुम्हारे करने सोचने से कुछ नहीं होता है। ये रावण था, अब देखो भगवान की लीला। ये रावण था, रावण, जिसने देवताओं को वश में कर रखा था, देवता भी जिसके वश में थे। उसे लघु शंका जाने की इच्छा हुई, और इतनी तीव्र इच्छा हुई कि अब रुक नहीं पा रहा था। वो कह रहा था, बाबा ने कहा है कि धरती से स्पर्श होंगे तो यहीं रह जाएंगे। अब वो कोई ऐसा हेल्प चाहता है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति चाहता है जिसको दे दिया जाए और वो इसे संभाल के रखे, शिवलिंग को धरती से स्पर्श न करे। क्या करें? शंकर भगवान ने नारायण से कहा, नारायण, अरे हमें क्यों लंका भेज रहे हो, हमें रोक लो लंका जाने से। बोले कौन रोकेगा, आप ही ने तो दिया उसको, आप खुद एक तरफ कह दे एव मस्त और दूसरी तरफ रोक लो। अरे वो वरदान मांग रहा है, उसने तपस्या कही है, और जब तपस्या करी है तो वरदान देना ही पड़ेगा ना प्रभु। लेकिन हमारा लंका जाने का मन नहीं है, तो रावण के यहाँ जाना नहीं चाहते, मजबूरी है, तपस्या की है तो वरदान दे दिया। अब नारायण भगवान से कहा, आप कुछ लीला करें तो कुछ हो। बोले हम करते हैं लीला, अभी लो। अब उसे लघु शंका हो, बड़ा तेज भाव उठ रहा है मन में, वो जाना चाहता है, परंतु सोच रहा है कि शिवलिंग को कौन संभाले। भगवान नारायण ग्वाल बनकर, स्वयं नारायण ग्वाल बनकर रावण के सामने पहुंच गए। गैया चरा रहे थे, वो इनका तो पुराना स्टाइल है ही, गैया चराना तो इन्हें ढंग से आता ही है। तो रावण के सामने गैया चराते हुए ग्वारिया बनकर, ग्वाल बनकर रावण के सामने से नारायण भगवान निकले। तो रावण तो उस समय परेशान था। रावण बोला, अरे सुनो 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 भैया, देवता सुनो। बोले हाँ। बोले एक काम करोगे, थोड़ी सहायता करोगे हमारी? तो उन्होंने कहा, अरे सुनो सुनो सुनो, हमारी एक सहायता कर दो। बोले क्या सहायता चाहते हो? बोले ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग को थोड़ी देर तुम संभालो, मैं लघु शंका होके आता हूं, और उतनी देर में तुम इसे संभाल के रखना, पृथ्वी से स्पर्श मत करना, मैं अभी आया। बोले कोई बात नहीं, इतनी तो सहायता तुम्हारी कर ही सकते, कर देंगे। खड़े हो गए शिवलिंग को लेके। ये गया, ये लघु शंका से निवृत्त होना चाह रहा था, लेकिन भगवान की लीला तो भगवान ही जाने और कोई जाने नहीं। बहुत समय लग गया और ये कांपने लगे, इनके हाथ कांप क्या रखे थे, इनको तो धरने ही थे वहां, इनके हाथ कहां से कांपेंगे। बार बार कहें, अरे आ जाओ भाई, बहुत देर हो गई, आ जाओ भाई, अरे रुक जाओ थोड़ी, अरे कहाँ रुक जाओ, मेरे हाथ कांप रहे। बहुत देर जब हो गई, नारायण भगवान बोले आए उससे पहले धर दो। ले धर दी, जटा के वो रावण, इनका धरना हुआ, उसकी लघु शंका से निवृत्त होना हुआ, और वो हाथ बात धो के स्नान करके दौड़ के आया। हाँ भाई बताओ कहाँ? बोले जिधर है उठा ले जा। अरे तुमको हमने मना किया था पृथ्वी से स्पर्श मत करना। अरे बोले हमने कोई तुम्हारी चाकरी थोड़ी की है, एक तो तुम्हारी सहायता की, इतनी देर तुम लगा दी, अब मैं कब तक लेके खड़ा रहूं? नहीं हुआ, बहुत भारी है। तो शंकर भगवान से वो प्रार्थना करने लगा, उठाया, प्रयास किया, बोले नहीं अब नहीं चलेंगे। तुमको हमने कहा था जहां पृथ्वी से स्पर्श हो जाएगा हम वहीं रह जाएंगे, बाकी का वरदान तुमको दिए, सब ठीक रहेगा। वो ठीक, वो चला गया, लंका चला गया। उसी जगह का नाम जहां पर वो शिवलिंग रखा था, उसका नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है, इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था।
यह दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। ये तो ये बताएं वर्मा जी, हमें नहीं पता, ये जो लिखा है हम वही बोल रहे हैं। जिनको बड़े से बड़े रोग लगे हों, अगर वो व्यक्ति भी वैद्यनाथ, इनका वैसे बैजनाथ कहते हैं और वैसे ही कहा जाए तो वैद्यनाथ, वैद्य कहते हैं डॉक्टर को। जिनको बुरे से बुरे रोग हों, जो डॉक्टरों के इलाज करने में ना आते हों, उन लोगों को वैद्यनाथ भगवान के, बैजनाथ भगवान के दर्शन, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए।